हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये पूरा वीकली करंट अफेयर का क्लास है, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपका पूरा हफ्ते का पूरे वीक का करंट अफेयर कवर हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। 2 दिवसीय भारत जलवायु और विकास भागीदारों की बैठक के दौरान केरल की राज्य सरकार के साथ साझेदारी में विश्व बैंक द्वारा भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश अवसर टाइटल वाली रिपोर्ट जारी की गई। इसमें कहा गया है कि भारत जल्दी दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रोम। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। उद्घाटन समारोह में कृषि और किसान कल्याण मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल उपस्थित था। भारत मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देगा, इसके साथ ही पौष्टिक माने जाने वाले मोटे अनाजों के सेवन को भी बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। कैबिनेट बैठक में असम कैबिनेट ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? तो ये नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य में कुल आरक्षण को 76% करने वाले 2 विधेयकों को पारित किया है, जहां एक बिल सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण से संबंधित है, वहीं दूसरा विभिन्न श्रेणियों में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित बिल है। तो ये जो दोनों बिल हैं, ये 2 संशोधन विधेयक पारित किए गए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो टॉप पर रहा है देश वो है सिंगापुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय नागर विमानन संगठन एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का जो स्थान रहा है वो 48वां रहा है। भारत 48वें स्थान पर आ गया है और जो टॉप पे कंट्री रही है वो सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख चांगथांग क्षेत्र के हानले गांव में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनने के लिए तैयार है। हैनली में लगभग 18 स्थानों पर तारों को देखने के लिए शक्तिशाली दूरबीनें स्थापित की जाएंगी, जो डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है हाल ही में? सही आंसर है ऑप्शन डी, एस.एस. राजामौली। फिल्म निर्देशक एस.एस. राजामौली ने 2 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में आरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। राजामौलियों के साथ जो भी कॉम्पिटिटर थे वो थे डैरोन एरोनोफ्स्की, जीना प्रिंस ब्लेदुट और सारा पोली, ये सब शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 के अंत तक कौन सा देश विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। ग्रुप एम के वैश्विक अंत वर्ष के पूर्वानुमान के अनुसार 2023 में भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। ग्रुप एम ने अपने दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2022 रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर 9वें सबसे बड़े विज्ञापन बाजार के रूप में स्थान दिया है। नेक्स्ट, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 दिसंबर। प्रतिवर्ष भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए
मनाया जाता है। यह दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट के लॉन्च की याद भी दिलाता है और भारतीय नौसेना के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 3 दिसंबर। दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 3 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है। भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 7 दिसंबर। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को देश भर में मनाया जाता है और ये मातृभूमि की रक्षा करने वाले शहीदों और सशस्त्र बलों के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है हाल ही में? सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। गोल्ड सिक्का कंपनी ने 3 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के टेक्नोलॉजी सहयोग के साथ अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। यह एटीएम भारत और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। लोग अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड गोल्ड सिक्का में डाल सकते हैं और सोने के कॉइन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए RRR। निर्देशक जो डायरेक्टर हैं SS राजामौली इस फिल्म के न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीते हैं। जीतने के बाद RRR ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड भी जीता है। तो इस मूवी को भी अवार्ड मिला है और मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनको भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की। टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को अपना 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। यह पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? सही आंसर है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 7 दिसंबर को राज्यसभा सभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 87। भारत की 87वीं रैंक है। हाल ही में सार्वजनिक किए गए पासपोर्ट की रेटिंग में UAE पहले स्थान पर है। ये दुनिया के सबसे मजबूत और कमजोर पासपोर्ट की रैंकिंग है। किसी पासपोर्ट रैंकिंग से ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितने देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी रेजर पे। रेजर पे UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे है। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को और मजबूत करना और भारत की क्रेडिट भागीदारी को बढ़ावा देना है। रेजर पे ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI पर क्रेडिट कार्ड लेन देन का समर्थन करने की अपनी तत्परता की घोषणा की है। नेक्स्ट, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में टॉप पर कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी उर्सुला वॉन डेर लेयेन। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न हुई यूरोप के असाधारण संकट के बीच यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने 2022 में फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टॉप प्लेस जो है हासिल किया है। नेक्स्ट है, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी गॉबलिन मोड। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर को पहली बार जनता के वोटों द्वारा चुना गया है। 2 सप्ताह के दौरान 3 लाख से अधिक लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के संपादकों द्वारा चुनी गई 3 शर्तों पर वोट किए थे। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए एक अलग सरकारी एजेंसी की स्थापना को अधिकृत किया है। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर की गई थी। यह दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल और सुरक्षा की देखरेख के लिए एक अलग एजेंसी की मांग के 20 वर्षों के बाद आया है। क्लास की स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फेनेरोगेम्स। ये जो फेनेरोगेम्स शाखा है
इस शाखा में पुष्पीय पौधों का अध्ययन करते हैं। कल की क्लास के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन है NH-44 और इसका सही आंसर दिया है विकास शर्मा जी ने। कल की क्लास के एंड में जो क्वेश्चन पूछा था वो था भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला विषय कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL। इसका सही आंसर दिया है प्रभा कुमारी, मोहित कुमार, प्रीति दिवाकर, निक्कू, ममता प्रधान, इंदु त्यागी। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जनवरी 2023 में कौन सा शहर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर दिया करिए कमेंट में। एंड क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे इजीली। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।